नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो बहनों, आज हम शुरू करते हैं हमारे तर्जुमे की क्लास और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो अल्लाह ताला ने हम सबको चुना इस नेक मकसद के लिए कि हम अल्लाह की किताब को सीखें और सिखाएं। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, हमारे इल्म में इजाफा करें और हमें फ़हम भी अता फरमाए और हमें हिकमत भी अता फरमाए कि हम इस पर अमल करें। तो बहनों, आज हम तर्जुमा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले आप बहनों की ग्रामर लेसन्स जो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत पहले ख़त्म हुए हों, तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा-सा हम रिवाइज़ करते हुए आगे जाएँ, क्योंकि इस बेसिक ग्रामर के बगैर तर्जुमा सीखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं जो तर्जुमा सीखती हैं बगैर ग्रामर के, लेकिन कुछ दिनों के बाद भूल जाती हैं। ये मसला इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपनी याददाश्त पर डिपेंड रहना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसमें बहनें नीचे पढ़ तो लेती हैं, मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह के शैतान से जो मरदूद है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में, क्योंकि ये बहुत फ़ेमिलियर आयत है, इसलिए हो सकता है कि इस वक़्त आपको बहुत ही आसान बात लग रही हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद में अगरचे नई कोई आयत है, तो क्या होगा बहन, ये भूलना शुरू हो जाएँगी कि मैं पनाह में आती हूँ, मैं पनाह में आती हूँ या फिर वो पनाह में आता है, कौन पनाह में आता है और अल्लाह की है या अल्लाह से है। ये जो बेसिक है, इसको भूल जाते हैं। तो इस वजह से हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो अ, बेसिक ग्रामर है, इसको हम रिवाइज़ करें, इसको हम पक्का करें। तो जिन बहनों का पक्का है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो बहनें थोड़ा भूल गई हैं, उनके लिए थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता, आप, अंतुम, आप सब, अना, मैं, नहनु, हम सब। इसको एक 2-3 बार आप पढ़ लें, रिवाइज कर लें, क्योंकि देखें कुरान में बात हमेशा हो रही होती है। कभी अल्लाह ताला फरमा रहा है, कभी मुनाफिकों की बात हो रही है, कभी मोमिनों की बात हो रही है, कभी मुश्रिकीन की बात हो रही है, कभी रसूल फरमा रहे हैं। तो वहां पे हर बार ये नहीं आएगा कि अल्लाह ताला फरमा रहा है, ठीक है। वहां पे इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल होगा वहां पे कि कौन कह रहा है, हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु। तो इससे हमें मालूम करना पड़ेगा कि बात कौन कर रहा है और किससे कर रहा है, ठीक है। तो मैं बस 1-2 सेकेंड्स देती हूँ आपको, इसको थोड़ा रिवाइज कर लें आप। तो उम्मीद है इसका रिवीजन हो गया आपको। मैं चाहूंगी कि कोई एक बहन वॉलेंटियर करे मुझे इसको आंसर्स करने के लिए। हैंड रेज करें जो भी आंसर करना चाह रही हैं। सना, सना जी। जी, अस्सलाम मैं वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहनु, अ, हुआ हूँ, अंता, अंतुम, अना, नानू। नानू मतलब हम सब। हम सब। अंता, हुआ हूँ, अंता, अंता मतलब आप। आप। हुआ, वो। अना, अना, नानू। अना, नानू। वो आप सब। अना, अना के अना, बाद नानू, मैं। अना मैं, मतलब मैं। मैं। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। देखिए, शुरू में आपको टेबल ऐसे ही आएगा, तो इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। आप शुरू में ऐसे ही कर सकते हैं। आप हुआ, हम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, ऐसे ही आप शुरू से आकर ही आप मुझे आंसर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर बहन।
नेक्स्ट जरूरी है इस टेबल को सीखना। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये देखें कि जब हु अटैच होता है तो उसका मतलब क्या होता है। जब हु, देखिए यहाँ पे उल्टा पेश है, हु या ही। बहरहाल हा याद रखें आप, जब ये अटैच होता है तो उसका मतलब हो जाता है उसका। ठीक है, यानी कि कोई आयत आपके नजर से ऐसी नहीं गुजरेगी जहां पे ये आपको नहीं मिलेंगे। तो जब ये अटैच हो रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। तो ही या हु जब अटैच होगा तो उसका मतलब होगा उसका। ये यूजुअली नाउन को ही अटैच रहेगा। नाउन का मतलब है नाम। जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन, थिंग। ठीक है, तो नाम किसी का भी हो सकता है, किसी आदमी का, रब का, चीज का, मुल्क का। इसके साथ ये अटैच रहेंगे, हु, हुम, का, कुम, ई, ना। तो रब तो सेम है, ठीक है, रब या सब जगह पे है, लेकिन जब हु अटैच हुआ तो इसका मतलब होगा उसका रब। और हुम अटैच हुआ मतलब उन सब का रब। का अटैच हुआ मतलब आपका रब। कुम यानी आप सबका रब। ई यानी मेरा। ना मतलब हमारा। यानी कि इस तरफ को आप देख लें, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ही या हु मतलब उसका। हुम यानी उनका। का यानी आपका। कुम यानी आप सबका। ई यानी मेरा। ना यानी हमारा। मैं बस 1-2 सेकेंड आपको देती हूँ, इसको थोड़ा आप रिवाइज कर लें, फिर किसी एक बहन को, एक बहन वॉलंटियर करें मुझे रिस्पॉन्स करने के लिए। जी, कोई बहन अपना हैंड रेस करें जो भी आंसर करना चाहती हो। सना ने आंसर किया था, कोई और? किसी और ने किया? चलिए, मैं आयशा अल्मास, आप अनम्यूट अनम्यूट करें। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आप तैयार हैं? अगर शिक्का जी, अटैच हो तो इसका मतलब क्या होगा? आप आप। आपका। आप आप या आपका, कोई बात। जी, अगर शे ई अटैच हुआ, ई मेरा मेरा मेरा। हमारा अगर मेरा जी मेरा, ई मतलब मेरा है। अगर शे हुम अटैच हो तो उन सब का, उन सब का। अगर शे कुम अटैच हो, तुम सब का, तुम सब का। अगर शे नून अलिफ जबर ना अटैच हो तो हम सब का, हमारा, अगर हु या ही अटैच हो तो उसका। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर बहन। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा टेबल है वो है फ़अला का टेबल। आप सबने किया है, इसको दोबारा प्रैक्टिस करें। इसका कंप्लीट टेबल भी नहीं, एटलीस्ट आप इतना टेबल सीख लें। फेले माजी और फेले मुजारे, इसमें भी ना माजी या मुजारे किया करता है, इस पर भी आप फोकस ना करके बस ये देखें कि क्या अटैच होने से कौन सा पर्सन कंसिडर हो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि सब में देखिए फ़आला मतलब सब ये करना ही है, काम हुआ, काम किया जा रहा है, लेकिन काम कौन कर रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए आयतों में बात हो रही होगी कि अल्लाह अल्लाह ने कहा या रसूल ने किया या मोमिनों ने कहा या मुश्रिकों ने कहा या मुनाफिकों ने किया, तो किसने किया ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि जब इसमें जैसे कि मिसाल के तौर पर वाव अलिफ अटैच हुआ तो उसका मतलब होगा उन सब ने किया। ठीक है, इसको वाव अलिफ का गौर से देखें, किसी भी लफ्ज में जब वाव अलिफ अटैच हो रहा है तो इसका मतलब है उन सब ने
किया, और ये माजी है। एंड लेटर देख लें दोबारा, एंड लेटर अटैच हो रहा है, मतलब यूं समझे कि काम एंड हो गया, यानी कि पास्ट टेंस हो गया, काम खत्म हो गया थोड़ी देर पहले, तो दैट इज माजी, पास्ट टेंस। तो यहाँ पे वाउ अलिफ अटैच हुआ, यानी कि उन सब ने किया। तेज जबर ता अटैच हुआ, तो आपने किया। तुम यानी तुम सब ने या आप सब ने, ये कोई मसला नहीं होगा अगर से आप ता को तुम कहें, ठीक है, तुमको तुम सब कहें, आपकी अपनी सहूलत से आप इसको ता यानी आप या ता तुम, जो चाहे आप इसको सीखें। तुम यानी तुम सब, या तुम यानी आप सब, तू यानी मैं, ना नून अली जबर ना यानी हम। चलिए सिर्फ इस को पहले प्रैक्टिस कर लें। अगरचे कुछ भी अटैच नहीं है तो इसका मतलब है कि उसने किया। दिस ये जो बताएगा आपको कि सिंगल पर्सन ने किया है। फ़अला जब सिर्फ 3 लेटर वर्ड आपको कहीं पे नजर आएगा, जैसे खलाका, खलाका यानी उसने पैदा किया। हालांकि यहाँ अरबी में आपको ये एक लफ्ज नजर आ रहा है, मगर असल में ये पूरा एक सेंटेंस है। उसने किया, अगर से खलाका यहाँ पे है, उसने पैदा किया, ठीक है, पूरा एक सेंटेंस है। तो उसमें पर्सन कौन है? सिंगल पर्सन है उसने, वो थर्ड पर्सन। तो बस आप इसको देख लें एक नजर। फ़अला यानी उसने किया, कुछ भी अटैच नहीं है, मतलब उसने किया। वो वाले अटैच हुआ, यानी कि उन सब ने। ता यानी तुमने, तुम यानी तुम सब, तू यानी मैं, नून अलिफ ज़बर ना यानी हम। इसको बस आप 1-2 सेकेंड रिवाइज कर लें आराम से। आप सब बहनों का ऑलरेडी ग्रामर हो गया है, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि लेसन से पहले थोड़ा रिवाइज कर लें आप, ताकि तर्जुमा करने में आपके लिए आसानी हो जाए। तो कोई बहन वॉलेंटियर करें अपने आप को। नाजिया बहन का हाथ हैंड रेस है। ओके, नाजिया बहन आप तैयार हैं? अपने आप को अनम्यूट कर लें। अनम्यूट है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। नाजिया, शायद कोई मसला है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई और है जो आंसर करेंगी? क्या नाम थे? कहकशां जाकिर शायद। हाँ, जी कहकशां। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या आप तैयार हैं? जी जी फ़अलता यानी किसने किया? फालता तूने किया, तूने तुम, किया। जी। फ़अलना किसने किया? हमने हमने। किया, फ़अलतु किसने? मैंने किया, फ़अला फ़अला उसने किया, फ़अलू हम सब ने किया, वाव अलिफ फ़अलू। फ़अलू जी, वाव अलिफ रहेगा लास्ट। बावली उन सब ने किया, उन उन सब सब ने ने किया। किया। जी, आप आसाहीन के लिए वाव अलिफ के बाद अलिफ को ही नून लगा लें, उन सब ने किया, ठीक है। जी फ़अलू उन जी सब ने किया। फ़अलतुम तुम सब ने किया, फ़अलतु मैंने किया। माशाल्लाह तबारकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर बहन। अब फेले मुजारा प्रैक्टिस कर लें आप। यहाँ पे भी देखें, इंपॉर्टेंट है कि या देखें, या यानी कि वो, ठीक है। या जब अटैच हुआ तो इसका मतलब है वो, या अटैच हुआ मतलब उस पर्सन ने किया। तो उस पर्सन को हम जब उर्दू में लिखना चाहते हैं तो वो हो जाता है वो करता है। और ये प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस,
वो करता है या वो करेगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि तर्जुमे में कई बार ये मुजारे जो है, यानी कई बार वो माजी में भी चला जाएगा और कभी माजी का आपको फ्यूचर टेंस में भी मिलेगा या प्रेजेंट टेंस में भी मिलेगा। तो वो हमें तर्जुमा सीखते हुए हम देखेंगे कि किस वक्त वो फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट टेंस में चला जाता है। तो अगर से इसमें भी मिस्टेक हो रही है आपको समझने में कि ये मुजारे है या माजी है, तो भी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता उसको कैच करेंगे। इस वक्त आप बस इतना देखें कि या मतलब वो, ठीक है, या कहीं पे भी अटैच हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस पर्सन की बात हो रही है, एंड दैट इज सिंगुलर, सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, वो करता है। या अटैच होकर जब वाउन ऑन होता है तो प्लूरल हो जाता है, यानी कि अब वो करने वाला वो नहीं, वो सब है, ठीक है। या उसने किया, सॉरी, वो करता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, वो करता है। यहाँ पे वो, और जैसे वाउन ऑन आप देखेंगे इट्स अंडरस्टूड कि ये प्लूरल है, तो आप क्या कहेंगे, वो सब करते हैं। अब यहाँ पे देखें ता अटैच हुआ, बिल्कुल जैसे यहाँ पे ता, लेकिन यहाँ पे एंड में अटैच हो रहा है तो ये माजी हो जाता है। जब शुरू में अटैच होता है तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो जाता है, लेकिन पर्सन वही रहेगा। ता मतलब तुम, यहाँ पे भी ता मतलब तुम। यहाँ पे देखें ता मतलब तुम और वाउन यानी प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, तुम सब, ठीक है। और अलिफ मतलब मैं। इसको आसानी के लिए आप आऊज़ु में भी देख सकते हैं, आऊज़ु में मैं पनाह में आती हूँ, वहां पे मैं क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि अलिफ से शुरू हो रहा है, आऊज़ु है वो, ठीक है। आऊज़ु अलिफ यानी मैं, अलिफ यानी मैं, इसको आप देखें अलिफ यानी मैं। और यहाँ पे नफलु में देखें नून, नून यानी हम। यहाँ पे प्लूरल कैसे बनाया जा रहा था, वाउ नून अटैच करके इसको प्लूरल बनाया जा रहा था, किसमें, थर्ड पर्सन में के लिए और सेकेंड पर्सन के लिए। जबकि हमारे लिए क्या है, मेरे लिए तो अलिफ रहेगा और हमारे लिए नून हो जाएगा, ठीक है। बस इसको आप थोड़ा देखें, या मतलब वो करता है, या और वो नून यानी यफलूना वो सब करते हैं, ता यानी तुम करते हो, ता और वाउ नून यानी तुम सब करते हो, अलिफ यानी मैं करती हूँ, नून यानी हम करते हैं। इसको 1-2 मिनट आप रिवाइज कर लें। जी बहने अपने आप को वॉलंटियर करें अगर से हो गया हो तो, क्योंकि ऑलरेडी ये लेसन हो चुके हैं, इसलिए प्रिविजन हो रहा है, इसलिए मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप बहनें बहुत जल्दी जल्दी इसको कैच कर रही हैं। जो बहनें थोड़े स्लो हैं वो दूसरे बहनों को सुनकर आप इसको दोबारा रिवाइज कर लें। यहाँ पे कौन है बहन, ये मरियम, मरियम, मरियम अपने आप को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। जी बहन, तो यफ अलूना मतलब किसने किया, वो सब करते हैं। वो सब करते हैं, जी। हाँ। तफ अलूना तुम सब करते हो। तुम सब करते हो। अफ अलू मैं करता हूँ। नफ अलू नफलू हम सब करते हैं। तफ अलू तफअलु आप करते हो, तुम करते हो। जी। यफ अलू वो करता है। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। शुक्रिया। तो इसके बाद बहनों अब हमारा तर्जुमा, इंशाल्लाह तर्जुमा सीखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जिन बहनों को इतने टेबल सीखने में मुश्किल हो रही है वो कोशिश करें कि इतनी टेबल्स एटलीस्ट अपने आप को परफेक्ट कर लें, पक्का कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को सूरह फातिहा का तर्जुमा आप लोगों को आता होगा, तो इसलिए
आपके लिए यहाँ पे ज्यादा ग्रामर आपको अप्लाई करना कैसे करें इसकी थोड़ी आपको एक्सरसाइज नहीं होगी, यानी कि मशक नहीं होगी। लेकिन हम दोबारा सूरह फातिहा देख लेते हैं कि इसमें अहम ग्रामर कैसे अप्लाई करें। जैसे आऊज़ु बिल्लाहि इसमें है नहीं, तो आऊज़ु बिल्लाहि में जैसे हमने देखा था कि आऊज़ु मैं पनाह में आती हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, यानी कि वहां पे जो बी है वो ही के लिए है। मिनश शैतान में मिन से, शैतान शैतान से। अच्छा, मेरा ख्याल है और एक ग्रामर टेबल रह गया था जो ज्यादा इम्पोर्टेंट था, मैं उसको भी लेकर आती हूँ यहाँ पे, उसको भी आप प्रैक्टिस कर लें। जी, आपको याद होगा इसको हुर्फ़े जर कहते हैं, यानी कि आपको कोई आयत ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें ये अल्फाज आपको ना मिले। ठीक है, तो असल में इसके मीनिंग्स आपको मालूम हो तो ये दिस इज मोर देन एनफ, यानी कि अगर पूरा पूरा टेबल भी आपको याद ना हो तो इसको एटलीस्ट याद होना चाहिए आपको। देखें, लाम जबर ला यानी लिए, यहाँ पे आपको मीनिंग मिल जाएगा। मैं अभी 5 मिनट आपको टाइम दूंगी। इसको हुर्फे जर कहते हैं, यहाँ पे है हुर्फे जर, ठीक है, लिखा हुआ हुर्फे जर है, यानी कि प्रीपोजिशंस कहते हैं इसको। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, ठीक है। तो लाम जबर ला, ला या ये ली भी हो सकता है, जैसे लिल्लाही, ये ला भी हो सकता है, ली भी हो सकता है, असल है लाम जबर, तो इसका मतलब होगा लिए। अभी आप बस इतना ही याद करें, ला यानी लिए और मिन यानी से, साथ इसको निकाल दें, ये गलती से टाइप हो गया होगा। आइन नून जबर अन, इसको आइन के साथ प्रोनाउंस करें, अन। अन यानी दो मीनिंग्स आते हैं इसके, से और बारे में, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करने की कोशिश करें। और मा यानी साथ। इस वक्त अगर शमा आप याद ना भी करें तो एटलीस्ट इसको याद करें, ला यानी लिए, मिन से, अन यानी से बारे में, इसको भी याद कर लें आप। 2-3 मिनट आप रिपीट कर लें इसको। और उसके साथ ये भी याद कर लें आप, बी यानी से, ठीक है, फी यानी में, यहीं पे आपको नजर आएगा। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा तो यहाँ पे देख के आप यहाँ पे आ जाए, या फिर यहाँ देखें, बी से, फी में, आला, ये ज्वाइन हो गया इसलिए अलय है, ठीक है। ज्वाइन ना हो तो इसकी शक्ल ऐसी है, आला। आला यानी पर, इला। आज के लिए इतना है, आप याद करें, कोई बात नहीं। ला लिए, मिन से, अन से बारे में, बी से, फी में, अला पर, एटलीस्ट इतने याद करें आप। चलिए, कोई बहन अपने आप को वॉलंटियर करें आंसर करने के लिए, हैंड रेज करें। चलें, नौशाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम। वबरकातुहू। जी, ला यानी लिए, पी, में, आला, पर, बी, में, से भी, में भी, हाँ, मिन, से, अच्छा,
बाकी के मैं पूछ लेती हूँ, अगर याद हो तो बता दिए। मा, जी, साथ, इन द, बेशक, इन इन द, नजदीक, हाँ नजदीक या पास, ठीक है। इला, पास, इला, तरफ, जी तरफ, माशाल्लाह तबारकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। चलिए अब तर्जुमा शुरू करते हैं। तो इतने टेबल्स ना आप बहने अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिस करके उसको पक्का कर लें, तो इसके बाद में तर्जुमा करना आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा कि जो तर्जुमा लिखा गया है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर आगे सेकेंड स्टेप होगा कि हम खुद ही तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि जो नीचे तर्जुमा दिया गया है उसी को देखते हुए हम वर्ड, अरबिक जो वर्ड है उसको एनालाइज करेंगे। आप जैसे देखें यहाँ पे बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, यूजुअली हम कहते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि बी का मतलब क्या है, से, इस्म यानी नाम, अल्लाह यानी अल्लाह, ठीक है। इसको प्रॉपरली आपको ऐसे ही एनालाइज करके याद करना है। बी यानी से, इस, नाम, अल्लाह यानी अल्लाह। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको उसकी वोकैबुलरी आना बहुत जरूरी है, उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं उसको सीखना जरूरी है, उसके बगैर आप वो लैंग्वेज नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे भी हम अरबिक लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। तो बस बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से अगर आप ओवरऑल ऐसे ही सीख लेंगे, आपको पता नहीं कि बी का मतलब से है, तो कुछ दिनों के बाद में आप ये चीज आपके दिमाग से निकल जाएगी कि बी का मतलब से है, ठीक है। तो इस वजह से बी का मतलब से अगर से यहाँ पे आप सीख गए तो फिर दोबारा कहीं और आएगा तो वहां पे आप खुद से उसका तर्जुमा कर सकती हैं। हालांकि बी के नियरली 17 मीनिंग्स हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने आ रहा है बस हम उसको सीखते जाएंगे। आप आपके एक नोट्स मेंटेन करें। बी इस वक्त आपको मीनिंग क्या मिला, से, तो आप वहां पे से लिख लें। अगर से बी का दोबारा कोई मीनिंग आएगा, जैसे हम आउज़ बिल्लाही में बिल्लाही अल्लाह की, तो उसी बी के नेक्स्ट में आप से लिखा, आप से के बाद में कॉमा लिखेंगे, आप की लिखेंगे। तो वहां से आप लैंग्वेज सीख रहे हैं कि बी का मतलब से भी होता है और की भी होता है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह आप कोशिश करेंगे कि परफेक्टली उसको एनालाइज करके सीखेंगे। से, नाम, अल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से। अगर से डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा रिजॉइन हो जाए प्लीज। और अर रहमान, यहाँ पे अल का माना इन्होंने जो दे दिया है जो कि नहीं है, ठीक है। तो बहनों अगर से आपके पास वर्ड टू वर्ड कुरान है लेकिन उसमें अगर से जो दिया हुआ है तो उसको आप हटा दें। अल का माना जो नहीं होता, ठीक है। अर रहमान यानी बहुत मेहरबान। अल का माना होता है किसी खास चीज को, जैसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल, द जैसे यूज होता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आराम से, जो जितना ग्रामर हुआ है उसी को हम इस वक्त अप्लाई करेंगे। तो हम देख रहे थे अर रहमान बहुत मेहरबान, अर रहीम रहम करने वाला। तो इस वक्त आप अल के लिए दो माने आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। अल यानी कि खास, किसी खास चीज को कहा जाता है। और अल का और एक मीनिंग यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे अल्हम्दु, अल का और एक मीनिंग आता है तमाम, ठीक है। अल तमाम, हमदु तारीफें। लिल्लाही अल्लाह के लिए। अब यहाँ पे लिल्लाही में के लिए क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, इसको एनालाइज करना सीखें। लिल्लाही में क्या है, ली एंड अल्लाह। तो अभी अभी जो हमने पढ़ा था लाम ज़बर ला, और मैंने कहा था वो लाम ज़बर ली भी हो सकता है, तो उसी का मीनिंग के लिए, तो हम भी सिर्फ लिए है ना, लेकिन अब माना मुकम्मिल करना है तो उसको के लिए, अल्लाह के लिए। रब्बिल आलमीन, रब है तमाम जहानों का, ये आलमीन प्लूरल है, ठीक है। तमाम जहान, क्योंकि तमाम में भी प्लूरल आ रहा है इसलिए इन्होंने सिर्फ तमाम जहान दिया है, या तमाम जहानों भी, देखिए यहाँ पे नीचे सेंटेंस में तमाम जहानों का, ठीक है। अच्छा, हम वर्ड टू वर्ड पे ज्यादा फोकस करें, और नीचे जुमला बनाने के लिए कभी यहाँ पे जो इस तरह के लफ्ज जो इस्तेमाल होते हैं वो एडिशनल है, हमारी उर्दू लैंग्वेज की जरूरत है, ठीक है। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है, जो आपको अरबी में नहीं मिलेगा। अरबी का इतना ही है, बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी अल्लाह के नाम से बहुत मेहरबान बहुत रहीम। लेकिन हमें जुमला मुकम्मल करने के लिए हम इसको जो को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम जहान इन्होंने लिखा है, फिर यहाँ पे तमाम जहानों का रब है, ठीक है। अर्रहमान अगेन बहुत मेहरबान, अर्रहीम रहम करने वाला है। आप इसको निहायत रहम करने वाला या बहुत रहम करने वाला, यानी कि तर्जुमा जब आप देखेंगे एक कुरान से दूसरे कुरान में, जब आप तर्जुमा देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो वो कोई मसला नहीं है, उस पर आप ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिख दिया, वहां पे ऐसा क्यों लिख दिया। वो थोड़ा बहुत, जैसे हम बातचीत में भी उर्दू थोड़ा फर्क कर लेते हैं, तो इस वजह से जिसकी जैसी उर्दू है उन्होंने अपने हिसाब से तर्जुमा किया है। अब मालिकी मालिक, यौमिद्दीन यौम दिन, अद्दीन बदला। तो ये आपको परफेक्टली मालूम होना चाहिए, यौम यानी दिन, अद्दीन, ये अद्दीन में देखें अद्दीन में अलिफ लाम है यहाँ पे, ठीक है, अलिफ लाम है जो कि हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, अद्दीन है। बदला यानी कि यहाँ पे भी अल यूज हो रहा है, ये दीन कौन सा है, बदला। यहाँ पे अल का मतलब क्या है, खास, यानी कि एक बदला तो होता है कि डे टू डे बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे अद्दीन क्यों इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि वो खास बदले का दिन, यानी कि कयामत का दिन, ठीक है। ईया का, अब इसमें देखें जैसे हमने अभी अभी पढ़ा, हु का मतलब होता है वो, का मतलब होता है तुम, तो वही का है यहाँ पे, ठीक है। तेरी और ईया का जो है, ईया का एक्चुअली अपने आप में ये कोई माना नहीं रखता, लेकिन यहाँ पे जुमला स्टार्ट होना था कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। देखिए एक बात होती है कि मैं आपसे मिलने आई, एक जुमला है मैं आपसे मिलने आई, अगर मैं वही कहूँ कि आप ही से मिलने आई, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप पे स्ट्रेस हो रहा है, यानी कि आप ही से मिलने आए। तो यहाँ पे एक बंदा अपने रब से बता रहा है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तेरी ही फर्स्ट आना ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए इसको स्ट्रेस के लिए, ताकीद के लिए या अहमियत देने के लिए, तो का से स्टार्ट नहीं हो सकता था, तो ईया जो है जस्ट एज ए सपोर्ट यूज होता है, ठीक है। ईया का, तेरी ही, ना बुदू में देखें, हाँ यहाँ पे इन्होंने हम नहीं लिखा है, आप लिख लें। नून जो अभी हमने जैसे देखा, नफ़अलू, नफ़अलू में नून जो है हम के लिए, तो ऐसे नून जबर ना जो है हम के लिए, ठीक है। नाबुदु हम इबादत करते हैं, व और या का अगेन तेरी ही या तुझी से, बात आगे जो हो रही है उसके मुताबिक ये तेरी ही या तुझी से, इसको आप तर्जुमा कर लें। नस्तईन हम मदद चाहते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने हम दिया है, तो यहाँ पे हम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे नून है, ठीक है। ये एनालाइज करना ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज कुछ दिनों के बाद में भूल जाएंगे कि कौन इबादत कर रहा है, कौन मदद मांग रहा है और किसकी। तो इसको आप वर्ड टू वर्ड ऐसे एनालाइज करके सीखें। अब यहाँ पे देखें, इहदीना, इहदीना, इहदी हिदायत दे, जैसे अमर का सीगा होता है, इफ्तह खोल, इजअल बना, ऐसे इहदी दे, हिदायत दे, किसे, ना हमें, इहदीना हिदायत दे। जैसे फअलना में हमने अभी देखा, फअलना नून अलिफ ज़बर ना जब लगता है वो हम के लिए आता है, हिदायत दे हमें, अस्सिराता रास्ते की, मुस्तकीम सीधे, सिराता रास्ता, अल्लजीना उन लोगों का, अन्नमता, अन्नमता में देखें अगेन यहाँ पे अलिफ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हूँ, इसको आप प्रॉपरली एनालाइज करें। अनअम यानी इनाम, उर्दू जो जानते हैं इनाम की स्पेलिंग हम क्या लिखेंगे, अलिफ से लिखेंगे, अलिफ नून आइन, यहाँ पे अलिफ आएगा, मगर आप हिंट्स यानी कि रूट वर्ड आप ऐसे ही ढूंढेंगे इसमें। अनअम यानी इनाम, ये वर्ड का अलिफ है, मैं का नहीं। अब ता जो है तुम के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जैसे फअलता तुम, ऐसे अनअम इनाम दे दिया या इनाम किया ता तूने। अलैहिम, अला हमने पढ़ा अभी, पर किस पर, हिम यानी उन सब पर, अलैहिम उन सब पर। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो बहनों अभी का अभी आप इतने आयतों को प्रॉपरली
एनालाइज करते हुए सीख लें। कुछ डाउट हो तो पूछें और कोई हैंड रेस करें अगर ये हो गया हो तो मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, क्योंकि बहनें अक्सर बिजी हो जाते हैं क्लास खत्म होने के बाद में। तो बेहतर है कि जो हम सीख रहे हैं कम से कम थोड़ा, यहाँ पे 25% तो सुनते हुए आपको आ गया होगा और 25% आप खुद से जब सीखेंगे तो 25% हो जाएगा। तो बिफोर 24 आवर्स एक बार आप रिवाइज करेंगे तो वो 75% हो जाएगा। कल हम क्लास में रिवाइज करेंगे तो वो 100% हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोग इसको अभी थोड़ा सीख लें। चाहे हम थोड़ा थोड़ा सीखें लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इसको पक्का करें। तो आयत कंटिन्यू होती है, कहाँ पे, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरी ना के, मखदूबी गजब किया गया, अलैहिम उन सब पर, वला और ना, अद्दौलीन जो गुमराह हुए। ठीक है बहनों, तो इसको आप कल तक सीख कर आए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।